नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा यूट्यूब के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ टीवी पत्रकारिता जगत की उस बेबाक महान हस्ती की जो जनता के मुद्दे बिना किसी लाग लपेटे के अपने शो में उठाते थे। उस पत्रकार रूपी सूरज की जो अपने तय समय से पहले ही अस्त हो गया। ऐसी शख्सियत की जिसने बताया कि ग्रामीण परिवेश वाले लड़के भी देश के जाने माने पत्रकार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय रोहित सरदाना की। तो दोस्तों, रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। रोहित सरदाना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुरुक्षेत्र से ही पूरी की थी। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हिसार आ गए। रोहित सरदाना ने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है। इसके बाद रोहित सरदाना ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काम की तलाश में जुट गए। रोहित सरदाना ने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत रेडियो स्टेशन से ही की। इसके बाद रोहित सरदाना ने एक सिटी केबल में काम करने लगे। रोहित सरदाना ने करीब 1.5 साल तक सिटी केबल में काम किया, लेकिन सरदाना साहब को तो काम की इज्जत के साथ साथ नाम की भी इज्जत की भी परवाह थी। इसलिए अपना नाम कमाने के लिए वह हरियाणा छोड़कर दिल्ली आ गए। दिल्ली में रोहित सरदाना को सबसे पहले ईटीवी नेटवर्क में एज ए ट्रेनी के रूप में काम करने लगे। फिर वह ईटीवी नेटवर्क में ही बतौर पत्रकार काम करने लगे। काम के सिलसिले में ही उन्हें हैदराबाद की जिम्मेदारी दी गई। हैदराबाद में रोहित सरदाना ने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और इस मौके की तलाश रोहित सर को थी। इस मौके को इन्होंने ऐसा बुनाया कि फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। वर्ष 2001 से जुलाई 2003 तक सरदाना साहब ने कॉपी एडिटर के रूप में भी काम किया, लेकिन अभी इन्हें वो मुकाम हासिल नहीं किया था जिसके लिए ये अपने गांव से आए थे। काम करते हुए इन्होंने पत्रकारिता जगत के काम की बारीकियों को सीखा। इसके बाद साल 2004 आया, तब सरदाना सर देश के बड़े न्यूज ग्रुप सहारा के साथ जुड़ गए। सहारा में 2 साल तक काम करने के बाद रोहित सरदाना जी न्यूज में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल हो गए। जी न्यूज में काम करने के दौरान रोहित सरदाना को पूरे देश में पहचान मिली। क्रिकेट का खास नॉलेज नहीं होने के बावजूद रोहित सरदाना ने क्रिकेट आधारित कई शो किए। उस समय कपिल देव का इंटरव्यू लेना वो अपने जीवन की बेहतरीन घटनाओं में से एक मानते थे। इसके बाद रोहित जी ने वो डिबेट शो किया जिसके लिए जनता इंतजार करती थी कि आज सरदाना जी कौन सा मुद्दा बेबाकी से रखेंगे। जी न्यूज पर रोहित सरदाना का डिबेट शो ताल ठोक के काफ़ी लोकप्रिय हुआ। साथ ही इस डिबेट शो में बहुत से नेता तो डर के मारे आते ही नहीं थे या सरदाना सर के बेबाकी सवाल सुन के बीच में ही चले जाते थे। इस शो ने रोहित सर को एक अलग ही पहचान दिला दी थी कि जिसके सरदाना जी हकदार भी थे। साल 2017 में रोहित सर ने जी न्यूज को अलविदा कह दिया था और आज तक में काम करने लगे। आज तक पर रोहित सरदाना का डिबेट शो दंगल भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। रोहित सरदाना इन दिनों आज तक में ही काम कर रहे थे। रोहित सरदाना की पत्नी का नाम प्रमिला दीक्षित है। रोहित सर और प्रमिला जी की 2 बेटियां भी हैं। रोहित सरदाना अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों के साथ तस्वीर साझा करते थे। अब बात करते हैं रोहित सर को जो अवार्ड मिले उनकी। तो पत्रकारिता में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें बेस्ट न्यूज एंकर अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान, सेंसुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, फिर 30 अप्रैल 2021 को वो काला दिन आया जब अपनी गति से चलता हुआ चमकता धमकता सूरज अचानक अस्त हो गया और सरदाना सर हमें छोड़ के चले गए। उनको कुछ दिन पहले कोरोना भी हुआ था और हार्ट फेल होने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, ये रोहित सर के बारे में छोटी सी जानकारी आपके साथ में शेयर की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।